ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हम एक साइको किलर को देखते हैं जो हर रात किसी न किसी का मर्डर करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनजाने में साइको किलर एक अंडरवर्ल्ड डॉन को अपना शिकार बनाता है। अब ये अंडरवर्ल्ड डॉन इस साइको किलर के साथ क्या करेगा ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी शुरू होती है नेशनल हाईवे को दिखाते हुए। यहाँ हम उसी साइको किलर को देखते हैं जिसे इंसानों को मारने का शौक है। वो साइको किलर उस हाईवे पर एक ब्लैक कार का पीछा कर रहा होता है। कुछ दूर जाने पर वो साइको किलर अपनी कार से उस ब्लैक कार को टक्कर मार देता है। ब्लैक कार वाला अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर डेंट का फोटो लेने लगता है और वो साइको किलर भी अपनी कार से उतरकर उस आदमी को अजीब तरह से देख रहा था। लेकिन वो आदमी उसे इग्नोर करके फिर से अपनी कार में आए हुए डेंट का फोटो लेने लग जाता है। उस आदमी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे मौत खड़ी है। अगले ही पल हम देखते हैं वो साइको किलर उस आदमी पर चाकू से हमला कर देता है और उसे कार में डालकर उसके पेट में चाकू मार मार के उसका पेट फाड़ देता है। इस साइको किलर का नाम कैंग है जिसे अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता चल जाता है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डिटेक्टिव को भेजती है जिसका नाम तैसुक है। रास्ते में जाम होने की वजह से वो डिटेक्टिव एक कैसीनो सेंटर में रेड करता है जहां इल्लीगल कैसीनो गेम खेले जाते हैं। लेकिन तैसुक ये जानता है कि इस कैसीनो सेंटर का जो मालिक है डोंग, वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और वो गैंगस्टर डोंग अपने कैसीनो सेंटर को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए तैसुक के बॉस को हर महीने रिश्वत के तौर पर बहुत सारे पैसे भेजता है ताकि उसका मुंह बंद रहे। लेकिन तैसुक एक अलग किस्म का इंसान है। वो जानबूझकर अपने बॉस के खिलाफ काम करता है जिससे उसके बॉस को गुस्सा आए। इसके बाद डोंग का मैनेजर डोंग को फोन करके बताता है कि एक पुलिस वाला हमें फिर से परेशान करने के लिए यहाँ आ गया है। फिर गैंगस्टर डोंग तैसुक के बॉस को फोन लगा करके कहता है कि मैं हर महीने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देता हूँ कि कोई भी आकर के मेरे कैसीनो में मेरे आदमियों को परेशान करे और तुम सारे पैसे अकेले खाने के बजाय कुछ पैसे अपने आदमियों में भी बांट दिया करो ताकि उनकी जुबानें चुप रहे और वो तुम्हारे खिलाफ कोई काम ना करे। इसके बाद तैसुक का बॉस तैसुक को फोन लगाकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है तुम वहां पर जाओ। अपने बॉस की डांट खाने के बाद तैसुक उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि विक्टिम की कार के पीछे वैसे ही डेंट है जैसा पिछले केस में 2 कारों में मिले थे और विक्टिम को भी चाकू से गोद करके मारा गया है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम गैंगस्टर डोंग को देखते हैं जो एक दूसरे गैंगस्टर सैंग से मिलता है। ये दोनों पहले बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे लेकिन किसी वजह से ये दोनों अलग हो गए और दोनों ने भी अपने बिजनेस को अलग अलग बांट लिया था ताकि एक दूसरे के रास्ते में कभी ना आए। मगर फिर से बिजनेस को लेकर इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं कि अगर लॉस को बांटा नहीं गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इन दोनों की बहस के चलते इन दोनों के आदमी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब डोंग उठता है और उन दोनों को थप्पड़ लगाकर उन्हें चुप कर देता है। जाते जाते डोंग सैंग को धमकाते हुए कहता है कि हमें शांति से दोबारा काम शुरू करना चाहिए और ये डोंग की सैंग को एक आखिरी वार्निंग थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तैसुक अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। यहाँ पर तैसुक कहता है कि ये जो मर्डर हुए हैं ये कोई आम मर्डर नहीं है बल्कि ये एक सीरियल किलर है जिसे एक शातिर किलर द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन तैसुक का बॉस उसकी बात को नहीं मानता है और कहता है कि कोरिया में हजारों लोग हर साल चाकू से मारे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे मर्डर करने में एक ही आदमी का हाथ है। फिर वो तैसुक की बात को रिजेक्ट करके मीटिंग को खत्म कर देता है। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो सेंग के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद खुद ही कार को ड्राइव करके अपने घर की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में वही साइको किलर अपनी कार से गैंगस्टर डोंग की कार को टक्कर मार देता है। फिर वो साइको किलर अपनी कार से बाहर निकल करके डोंग को सॉरी कहता है। ये उस साइको किलर की एक ट्रिक थी ताकि सामने वाला उस पर भरोसा करे और उस पर शक ना कर सके। डोंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये कहकर डोंग अपनी कार में बैठने के लिए जाता है तभी वो साइको किलर उस पर हमला कर देता है और वो डोंग के 2 बार चाकू मार देता है और जब तीसरी बार चाकू मारने वाला होता है डोंग उसके वार को रोककर उसे चाकू छीन लेता है और उसी साइको किलर के मार देता है। चाकू लगने के बाद वो किलर वापस अपनी कार में जाकर के बैठता है और डोंग की कार को टक्कर मारते हुए वहां से भाग जाता है। साइको किलर ने अनजाने में डोंग पर हमला करके अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग के आदमी को जब पता चलता है कि डोंग पर किसी ने हमला किया है तो वो सबसे पहले तो डोंग को हॉस्पिटल पहुंचाता है और फिर वो गुस्से में जाकर सेंग की गैंग पर अटैक कर देता है। डोंग का आदमी ये समझ रहा था कि सेंग के साथ जो मीटिंग में बहस हुई थी और सेंग ने जो धमकियां दी थी उस वजह से ये हमला उसी ने करवाया है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि डोंग को हॉस्पिटल में होश आ चुका था। डोंग यहाँ अपने खास आदमी से कहता है कि तुम्हें सेंग की गैंग पर हमला नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझ पर जिसने हमला किया था वो उसका आदमी नहीं था और उसका किसी भी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसका हमला करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था और वो आदमी अलग ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसा करने में मजा आता हो। फिर डोंग एक आर्टिस्ट को बुलवाकर उस किलर का स्केच बनवाता है। स्केच बनवाने के बाद वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा देता है। अब यहाँ तैसुक आता है। वो बताता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो कहता है कि मुझे
बताया गया है कि तुम पर किसी ने चाकू से हमला किया है। यह कहकर वो डोंग पर हंसने लगता है। उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है कि देखो, एक गैंगस्टर पर भी कोई हमला कर सकता है। फिर तैसुक कहता है कि उस हमला करने वाले के बारे में कुछ बताओ ताकि हम उसका पता लगा सकें। लेकिन डोंग उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि फिसलने की वजह से मुझे चोट लगी है। डोंग उस किलर को खुद ढूंढ करके मारना चाहता था, इसलिए उसने तहसुक को कुछ नहीं बताया। तहसुक उसके इरादे समझ जाता है, इसलिए स्टेटमेंट बदलने के लिए उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। अब तहसुक वहाँ से निकलकर सीधा कार की पार्किंग में जाता है जहाँ डोंग की गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के पीछे के हिस्से को चेक करता है। तहसुक जब डोंग की गाड़ी के पीछे डेंट का निशान देखता है तो वो समझ जाता है कि ये उसी सीरियल किलर का काम है। अब ये जानने के बाद तहसुक का डोंग के केस में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि डोंग ही एक ऐसा आदमी है जो उस किलर के हाथ से मरने से बच गया था और उसने किलर का चेहरा भी देखा था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो साइको किलर 2 और आदमियों का मर्डर कर देता है, मगर वो अपना चाकू जिससे वो लोगों को मारा करता था वो क्राइम लोकेशन से 3 किलोमीटर आगे गिरा देता है और वो चाकू वेपन गैंग के आदमियों को मिल जाता है, जिसे वो डोंग के पास भेज देते हैं ताकि वो उस चाकू को पहचान सके। और उस चाकू को देखते ही डोंग पहचान लेता है कि उस किलर ने इसी हथियार से उस पर हमला किया था और उस चाकू को वो अपने पास रख लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डोंग तैसुक को अपने घर बुलाता है और उसे कहता है कि तुम भी उस किलर को पकड़ना चाहते हो और मैं भी, तो क्यों ना तुम मेरे साथ मिल जाओ। मैं तुम्हें अपने आदमी दूंगा जो उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे और इसके बदले में तुम मुझे पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट दोगे। डोंग तैसुक से कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने उसे पहले पकड़ लिया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो उसे सजा दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। अब क्योंकि तैसुक का बॉस और उसके डिपार्टमेंट के लोग तैसुक की सोच को रिजेक्ट कर दिया करते थे, उसकी बात को नहीं मानते थे, इसलिए तैसुक डोंग की बात को मान लेता है। अब इन्वेस्टिगेशन में भी काफी वक्त लग जाता है और ये दोनों भी उस किलर को ढूंढते रहते हैं। फिर एक दिन वो किलर एक लड़की का मर्डर करता है जो डोंग के एरिया के बिल्कुल करीब था। तब डोंग तैसुक के साथ अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा देता है। अब वो वहाँ एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ वो किलर की स्क्रैच दिखाने पर उन्हें पता चलता है कि वो किलर यहीं रहता है। अब डोंग और तैसुक उस बिल्डिंग के बाहर कार में बैठकर उस किलर का इंतजार करते हैं कि वो किसी भी वक्त अपने घर जरूर आएगा। अब वो किलर आधी रात को जैसे ही एक कार के जरिए अपने अपार्टमेंट की तरफ आता है, तब ये दोनों उस किलर को पहले पकड़ने के चक्कर में जल्दबाजी कर देते हैं। इससे उस किलर को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उस किलर को शक होता है वो अपनी कार को वापस बैक लेकर तेज भगा देता है। अब ये दोनों भी अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा देते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि डोंग और उस किलर की कार जब आपस में टकराती है तो वो किलर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर डोंग और तैसुक और डोंग का एक खास आदमी तीनों अलग अलग रास्ते पर भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो साइको किलर डोंग के उस खास आदमी को भी मार देता है। इससे डोंग और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर डोंग जमीन पर गिरे हुए खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ता है और एक क्लब तक पहुंच जाता है जहां पर कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी, जिससे डोंग समझ जाता है कि वो किलर भी यहीं छुपा हुआ है। और फिर डोंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और उस किलर को पंच मार मार कर अधमरा कर देता है। वो इस किलर को घसीट कर अपने अड्डे तक ले जा रहा था, तभी डोंग के पास तैसुक का कॉल आता है। डोंग तैसुक से कहता है कि मैंने उस किलर को पकड़ लिया है और अब शर्त के मुताबिक मैं इसे सजा दूंगा। ये कहकर डोंग कॉल कट कर देता है और उस किलर को घसीट कर अपने अड्डे तक ले जाता है। अपने अड्डे पर ले जाकर डोंग उस किलर को एक कुर्सी पर बैठा कर बांध देता है और उस किलर के मुंह पर इतने घूंसे मारता है कि उसका चेहरा बिगाड़ देता है। अब जैसे ही डोंग एक हथियार से उस किलर को मारने वाला होता है, तभी एक कार से वहाँ तैसुक आ जाता है और डोंग को टक्कर मार देता है, जिससे डोंग दूर जाकर के गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जैसा कि डोंग ने शर्त रखी थी कि जो भी इस किलर को पहले पकड़ेगा वही इसे सजा देगा, लेकिन तैसुक ने डोंग की शर्त को तोड़ दिया था और वो किलर को अपने कब्जे में ले लेता है। अब आगे हमें अदालत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे होते हैं, मगर ये साबित नहीं होता कि किसी भी मर्डर में कैंग का हाथ है, क्योंकि ये एक शातिर किलर था। ये जब भी मर्डर करता था सबूत नहीं छोड़ता था ताकि कोई इसे गुनाहगार साबित ना कर सके। इसके बाद तैसुक एक सौदा करने के लिए डोंग के पास जाता है, जहाँ पर डोंग पहले से ही उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो तैसुक से कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? तब तैसुक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों का काम हो सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा और कोर्ट में आकर के कहना होगा कि उस किलर ने तुम पर हमला किया था। डोंग कहता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा? तब तैसुक कहता है कि तुम्हारी गवाही की वजह से हम उसे फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। डोंग कहता है कि नहीं, इतना काफी नहीं है, बल्कि मेरी एक शर्त है, तुम मुझे उस जेल में पहुंचा दो और मुझे उसी जगह पर रखना जहां पर फांसी देने से पहले उस किलर को रखा जाएगा, ताकि फांसी देने से पहले ही मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूं। तैसुक डोंग की बात को मान लेता है और फिर डोंग कोर्ट में आता है गवाह बनकर, और डोंग का अंदाज
अंदाज ऐसा था जैसे भूखा शेर भेड़िए का शिकार करने के लिए आया हो। डोंग कोर्ट में अपना शर्ट उतार कर अपने चाकू के निशान को दिखाता है और कहता है कि जब इसने चाकू से मुझ पर वार किया था तो मैंने अपने बचाव में इसका चाकू छीनकर इसी के लेफ्ट साइड में मार दिया था। आप इसकी शर्ट उतार करके देख सकते हो, इसकी लेफ्ट साइड में वो निशान मौजूद होगा। चेक करने पर उसके लेफ्ट साइड में वो निशान मिल जाता है और फिर साबित हो जाता है कि ये सारे मर्डर इसी ने किए हैं और इतने सारे लोगों को मारने के जुर्म में कोर्ट उसे मौत की सजा सुना देती है और डोंग को भी एक गैंग चलाने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि गैंग को फांसी पर चढ़ाने से पहले एक जेल में रखा जाता है और डोंग को भी सजा काटने के लिए इसी जेल में भेज दिया जाता है। ये सब तहसुक का प्लान था डोंग से किए गए अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ताकि डोंग उस किलर से अपना बदला ले सके। फिर हम देखते हैं कि वो साइको किलर कैंग एक शावर से नहा रहा होता है, तभी डोंग उसके पास आता है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर एक खतरनाक स्माइल करते हैं। डोंग की स्माइल डरा देने वाली थी, इससे ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि कैंग के साथ बहुत बुरा होने वाला था और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।